Hi guys, welcome back to my video, and yes, it's another long format video, and this video is all about ADHD cause I have ADHD and अगर जिन्होंने मेरे शॉर्ट्स देखे हैं, शॉर्ट्स वाली सीरीज़ देखी है, उन्हें पता होगा कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। मेरी एक सीरीज़ है सो मच प्रॉब्लम्स। सो in this video I will be talking about ADHD and अनदर हेयर कलर। सो एक और हेयर कलर की लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आएगी जो कि मैंने रात के 2 बजे करा है, तो वो भी जाके देखना। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत एंड कर रही हूँ मैंने सोचा है क्योंकि मैं एक काम एक टाइम पे नहीं कर सकती हूँ, मुझे चाहिए 1-2 काम साथ में, तो मैं अपना मेकअप भी करूँगी क्योंकि मुझे शूट भी करना है उस वीडियो का एंड पार्ट, क्योंकि कल रात को मैंने बाल धुले थे और क्या कहते हैं, सिर्फ मतलब कलर लगाया था मैंने, तो मैंने बस ऐसे ही बाल धुले थे। तो अब मैंने प्रॉपर हेयर वॉश करा है। वैसे करना नहीं चाहिए हेयर वॉश, अगर आपने कलर अप्लाई करा है, कंडीशनर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद तो फिर आप वो कर सकते हो, बट मुझे था कि मैं हेयर वॉश कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये कलर थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा तो। सो ये जब तक बाल सूख रहे हैं, क्योंकि आई डोंट हैव ए ड्रायर, तो जब तक ये बाल सूख रहे हैं तब तक मैं अपना मेकअप करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, पिंकू बेबू। ओके, सबसे पहले हाँ, और गाइस प्लीज़ इग्नोर करना अगर ये तुमको ADHD उल्टा दिख रहा है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है खुद से ऐसे खुद को देख के बात करने की। मैं कैमरा देख के तो ऐसे कुछ भी बड़बड़ाने लग जाती हूँ, वो बात अलग है, मैं ऐसे भी बड़बड़ाती हूँ, बट हाँ, फ्रंट कैमरे से मैं मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि खुद को देख के बात करनी है। कोलैब में मिला था। ओके, सो मैंने अपना सारा मेकअप इस बास्केट में रखा है और मैं करने जा रही हूँ। मेरा इंस्पो ये है, लेट्स सी कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और बाय द वे, मैंने ये कॉर्सेट पहना है। फुल वीडियो लाइक लास्ट में दिखाऊंगी मैं पूरा आउटफिट, जो कि मैंने डिसाइड करा है, सोचा है, इमेजिन करा है। ये कॉर्सेट मैंने खुद बनाया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं नहीं मेरे, तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो और आपने वो वीडियो देखी कि ये कॉर्सेट मैंने कैसे बनाया था, तो हाँ, ये मैंने बनाया। शायद मैंने अपलोड करी है या नहीं करी है, मुझे ये भी नहीं पता है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड व्हाट इज़ ADHD। सो सबसे पहले जैसी मैं दिख रही हूँ और जैसी मेरी मेंटल स्टेट है, मेंटल हेल्थ है, ADHD, ठीक। ओके, so ADHD stands for attention deficit hyperactivity disorder, and इसमें हमारा लाइक क्या कहते हैं कि ये शायद से एक शिट, मैं अपनी स्क्रिप्ट वाली डायरी लेना भूल गई, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पूरा यापिंग करूँगी इस वीडियो में मैं बस। ADHD इसमें क्या, बेसिकली आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है या तो बिल्कुल ही नहीं चलता है, ठीक। और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हाँ शायद। सो वाह, मैं मेकअप करना भूल रही हूँ। ओके, सीरम मैं कोई अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैंने ये लगा लिया है प्राइमर। यस, तो हाँ, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड इसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, बहुत ही अलग तरीके से चलता है, और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ पे फोकस करना है कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपको ऐसा कुछ है। मुझे भी बहुत लेट पता चला, और मुझे चाइल्डहुड से, लाइक मेरे चाइल्डहुड से लेके एडल्टिंग तक ये मेरे साथ है बेस्ट फ्रेंड की तरह। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेंटली ये चीज़ मेरे को वो करती है, डिस्टर्ब करती है। और वैसे मुझे ये मेरे ADHD के बारे में अभी रिसेंटली पता चला है, और मैंने इंटरनेट पे ट्राई करा ढूंढने का, बट मुझे सच कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिली। सो मैं सोचा व्हाई नॉट एक वीडियो बना दी जाए। सो यस,
पहली चीज़ मुझे अभी मैं हूँ, शायद मैंने बताया या नहीं बताया मुझे ये भी याद नहीं है, बट मैं हूँ 3rd ईयर में बीकॉम कर रही हूँ और मेरी एज है 20 होने वाली है, आई एम 19। सो मैं ऐसे चीज़ें शुरू कर देती हूँ और उनको बीच में ही रोक देती हूँ या ख़त्म तो उनको कर ही नहीं पाती हूँ। मैं कोई चीज़ एंड नहीं कर पाती हूँ। मैं एक साथ 10 चीज़ें शुरू कर देती हूँ और उनको कभी ख़त्म नहीं कर पाती हूँ। और मैं एक साथ मतलब काफ़ी काम मेरा एक चीज़ पे ना, मतलब अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे ये भी करना है, ये भी करना है और सबको साथ में करना है, तो जो कि मैं अभी कर रही हूँ। ठीक, उसके बाद कंसीलर इसके सिम्टम्स के बारे में बता रही हूँ मैं। एक साथ काफ़ी काम करना, और फिर सबसे बेकार चीज़ मुझे इसकी जो लगती है, चीज़ें भूल जाना, क्योंकि मैं धीरे धीरे मेकअप करना भी भूल रही हूँ। 4 दिन से मैंने अगर मेकअप नहीं करा तो मैं भूल जाऊँगी कि भाई मेकअप कैसे होता है। इवन तो मुझे डेट भी याद नहीं रहते हैं। अगर जिसने सैयारे मूवी देखी और उस वानी नाम होता है, आई डोंट नो, बट हाँ अगर उसका वानी नाम है तो वानी को जो भी प्रॉब्लम होती है, मुझे लग रहा है मुझे हो रही है। सो या इसमें पहली चीज़ हम चीज़ें भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ फोकस करने में तो भाई बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए मुझे शायद से फोकस पीना पड़ेगा, बट उतने पैसे नहीं मेरे पास फोकस खरीदने के। ओके, सो फोकस करने में दिक्कत होती है, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हर काम डेडलाइन पे करते हैं। एंड दोस्त बनाने में दिक्कत होती है भाई। क्लियरली कैसे ही मैं दोस्त बना पाऊँगी? घर से निकलने का मेरा मन नहीं करता है। घर से बाहर निकल जाती हूँ तो मेरे को ये होता है कि मैं जल्दी घर पहुँचूँ, बस मेरे को सांस नहीं आती बाहर। भाई बाहर जाते ही मुझे ये लगता है कि बस चुपचाप मैं घर में चली जाऊँ, अपने रूम में चली जाऊँ, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया में नहीं रह पाऊँगी। इतनी प्रॉब्लम है और मुझे इस चीज़ से डील करना सीखना है, क्योंकि क्लियरली ये प्रॉब्लम मेरी मेंटल हेल्थ की माँ बहन कर रही है। एंड कुछ लोग हैं मेरे अराउंड जिनको ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है, क्योंकि उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। नॉट इवन माई पेरेंट्स नो अबाउट दिस। मेरे भाई को पता था। हाँ, फन स्टोरी गाइज, मैंने अपने भाई को बताया कि मुझे ADHD कह रहा है, क्या एड्स, और मेरे उधर से पिताश्री चला रहे हैं कि एड्स, किसको एड्स हो गया? मैंने कहा भाई बताना ही बेकार है कि ADHD नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ये नहीं है। और फिर मेरे भाई को मैंने बोला कि चलो देखो सिम्टम्स और ये सारे, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैंने टेस्ट भी करे, मैंने 2-3 टेस्ट करे हैं, एंड उसका सबका रिज़ल्ट हाई 100%, नॉट इवन 99%, 100%। सो ये, और फिर मैंने सिम्टम्स भी निकाले थे, एंड उसमें से गेस व्हाट, आज तक मेरे स्कूल में कभी इतने ज़्यादा नंबर नहीं आए होंगे, बट 100 में से 95 चीज़ें मैच कर रही थी। मतलब ऑब्वियसली मुझे ADHD है, और इस चीज़ से डील करने में भाई क्या दिक्कत होती है मुझे। एक तो मेरा मूड सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर मुझे अच्छा खाना मिल गया मेरा मूड अच्छा होगा। ये बंद हो गया। अगर मुझे अच्छा खाना मिल गया तो मतलब मेरा मूड अच्छा होगा। अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिला तो मतलब मेरा मूड बहुत बेकार होगा। अगर किसी ने मुझे कुछ भी बोल दिया, मैं सामने वाले का कितना भी बुरा मजाक उड़ाऊँ, बट अगर सामने वाले ने मेरा इतू सा भी मजाक उड़ा दिया, मैं तुरंत चढ़ जाऊँगी, मैं तुरंत मुंह फुला लूँगी, मैं बट बोलती भी नहीं हूँ वो चीज़। मुझे ये भी है कि सामने वाले को बुरा ना लगे। वैसे आप ADHD में ऐसे जल्दी भी बोलते हो, और मैं बोलती हूँ कभी कभी। मुझे अगर किसी को सुनाना होता है ना, या कोई चीज़ ऐसी बतानी होती है जिसमें मैं गलत हूँ, तो मैं इतनी जल्दी बोलती हूँ कि सामने वाले को समझना है। कुछ लोग कहते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मैं बताऊँ एडवांटेजेस? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैं क्या करूँ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, जब मैं कोई चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती हूँ? हाँ, क्रिएटिव। इतनी क्रिएटिव हूँ कि मैंने पूरा रूम पेंट कर डाला, पूरे रूम का अपना मेकओवर कर डाला, फिर मेरा मन हट गया, ये दीवार खाली पड़ी हुई है, उधर दीवार खाली पड़ी हुई है, फिर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्रिएटिव हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। हाइपर फोकस में 365 दिन में से
5 दिन रहती हूँ बस, क्योंकि अगर वो मेरे मन का काम होगा तो मैं उसमें हाइपर फोकस रहूँगी। तब तो मेरे बगल में अगर किसी ने एक सुई भी गिरा दी तो मैं पागल हो जाती हूँ कि भाई शोर कर रहे हो तुम, इतनी सी शोर पे मैं एकदम कि शोर कर रहे हो, शोर कर रहे हो, शोर कर रहे हो। और फोकस मतलब फोकस तो भाई ज़िंदगी में हो ही नहीं पाता। हाइपर एक्टिव, जो हाइपर एक्टिव प्रॉब्लम है ना इसकी ADHD की, भाई वो पता है कब होती हूँ मैं? रात में 12 बजते ही जो भूत जग जाते हैं ना, वैसे मैं जगती हूँ कि भाई मुझे ये करना है, वो करना है। बेड पे एकदम सर रखते ही मेरा दिमाग इतना तेज़ चलने लगता है जैसे लग रहा है भागे कहीं और चला जाएगा, कि नहीं अब तो तुमको सोचना है, अब तो तुमको अपना दिमाग चलाना है। और दिन भर ऐसी लेज़ी पड़ी रहूँगी कि हाँ मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है जीवन में, तो मुझको कुछ करना ही नहीं। और सबसे बुरी चीज़ इस बात की कि मैं अपने बारे में इतना नेगेटिव सोचती हूँ कि मेरी थिंकिंग स्टार्ट होती है नेगेटिविटी से। कि अगर कोई मुझसे बोल दे कि हाँ भाई तुमको यहाँ एडमिशन मिल गया है, तुम्हें यहाँ जाना है, मुझे यहाँ कैसे एडमिशन मिल सकता है, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा कैसे हो सकता है, सबका हो सकता है, मेरे साथ थोड़ी कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ ऐसे ही सोचती, मतलब मेरी थिंकिंग ही ऐसी है कि मेरे साथ ही सबसे बुरा होगा, अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। और अच्छा तो मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, भले मैं सबके बारे में अच्छा सोचूं, मैं अच्छा कैसे डिज़र्व कर सकती हूँ। यस, बाय द वे मैं ऐसे बैठ के वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मिरर है मेरा। देख तो वैसे मैं कैमरे में ही रही हूँ बट कोई बात नहीं। हाँ, एक और चीज़ है इसकी कि मैं दोस्त नहीं बना पाती हूँ। मैं दोस्तों के साथ दोस्ती भी नहीं निभा पाती हूँ। ऐसा नहीं है ये मैं किसी के पीछे बैठ बिचिंग करूँ उसके बारे में, ठीक है? मैं कोई इधर की बात उधर नहीं करने वाली लड़की हूँ, मतलब कि हाँ जिसने मुझसे जो बोल दिया, अगर उसने मुझे कुछ अपना समझ के बोला है तो उसकी बात तो किसी और को नहीं बोलूँगी। फिर मैं एक चीज़ भूल गई, चलो कोई बात नहीं। तो मैं उसकी बात किसी और को तो नहीं बोलूँगी, बट अगर तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, जो कि मैं खुद क्या कहते हैं कि 365 दिन में सिर्फ 60 दिन होती हूँ, अगर तुम प्रोडक्टिव नहीं हो तो मेरी तुम्हारी नहीं बच सकती है यार। मैं तुम्हारी दोस्त ही नहीं रह पाऊँगी क्योंकि तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। मेरे साथ ये है कि या तो तुम प्रोडक्टिव रहो तो मेरी तुम्हारी जम सकती है। हमेशा काम के बारे में बात कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे घंटे घंटे भर बतिया सकती हूँ अगर तुम्हारे पास कोई काम है और तुम मेरे से काम के बारे में बात कर रहे हो। बट अगर तुम मुझसे खाली टाइम में टाइम पास के लिए बात कर रहे हो तो सॉरी ब्रो, बहन जो भी हो, मैं नहीं बात कर पाऊँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बहुत कीमती है। ऑल्दो मैं वेस्ट ही करती हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बहुत कीमती है और मैं इस चीज़ में बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ कि मैं किसी की बैड बिचिंग करूँ और क्या कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा भरा बोलूँ। अच्छा सोचती हूँ मैं सबके बारे में, बस मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं होता है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मेरा कोई दोस्त बने और क्या कहते हैं कि वो मेरे बारे में बुराई ना करे, मेरी उससे दोस्ती ना टूट जाए। कॉलेज की स्टार्टिंग में मैंने बहुत दोस्त बनाए थे फर्स्ट ईयर में, और वो दोस्ती भी मेरी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर तक टिकी है। उसके बाद फर्स्ट ईयर एंड होते होते मेरे दोस्त भी एंड हो गए और मेरे पास अब एक दोस्त है जो कि मेरी ही बैच की है। पहले तो मेरे लॉ के फ्रेंड्स थी, उसके बाद अब वो भी नहीं बची हैं। मेरे पास ब्रश भी है भाई, मैं हाथों से क्यों कर रही हूँ। यस ओके, चलो उससे यूज़ कर लेते हैं। हाँ ये भी चीज़ है। एक और चीज़ मुझे याद आई थी, हाँ ADHD की सबसे बुरी बात तो ये भाई, और मैं ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ वीडियो नहीं बना रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और बहुत ज़्यादा वो कर रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मैं बस ये वीडियो बना रही हूँ ऐसे चीज़ के लिए कि लोग मेरे से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि ऐसा है कि बहुत लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं भाई। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आधों को तो पता नहीं होगी, जैसे मुझे पता नहीं थी कुछ टाइम तक। मैं बस इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि हाँ भाई तुम मेरे से रिलेट कर पाओ। हाँ तो मैं कहाँ थी, ADHD का जो मेरा वो है, फिर बोल गई। कभी कभी तो मैं ऐसे रहती हूँ जैसे मुझे OCD हो, ठीक।
कभी कभी मैं ऐसे रहती हूँ जैसे पता नहीं कहाँ रह रही हूँ मैं, कहीं पता नहीं कहाँ ही रह रही हूँ। एग्ज़ाम्पल, ये मेरा ही रूम है, ये मेरा ही रूम है और मैंने पता अपना रूम पेंट कैसे करा। और सबसे पहली चीज़, पेंट कर दिया, ठीक है, पेंट करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं बीच में इसको छोड़ने वाली थी मगर मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा, एक पेंट ब्रश वो करते ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा काम फांद दिया है जो कि मैं कभी पूरा ही नहीं कर सकती हूँ। बट मैंने कर लिया क्योंकि मुझे करना पड़ा। ऐसे तो नहीं रह सकती हूँ, और ऐसे जैसे मैंने रूम बना रखा था वैसे तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। सो इसी चक्कर में फॉर अ चेंज के चक्कर में मैं इतनी बार अपना हेयर कलर चेंज कर चुकी हूँ। अभी मैंने कल ही करा है ये, तो इसीलिए मैं मेकअप वेकअप कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब मेकअप करूँगी बैठ के, तो चलो इसके बारे में वीडियो भी बना लेते हैं। तो फॉर अ चेंज मुझे चीज़ें करना बहुत पसंद है। जैसे फॉर अ चेंज मैं अपना बाल काट देती हूँ। मेरा मूड करता है काट दिए भाई, मेरे को सोचती नहीं हूँ। और इतने इम्पल्सिव डिसीजन लेती हूँ मैं, इतने इम्पल्सिव डिसीजन पता नहीं क्या भाई, डिसीजंस लेती हूँ कि मुझे खुद में पता नहीं होता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मैं कर देती हूँ उसके 1 सेकंड बाद। ऐसे रिग्रेट करती हूँ मैं चीज़ों का, मगर मैं फिर भी बाज नहीं आती हूँ अपनी चीज़ों से। करना मुझे वही है। बाल कलर करते टाइम भी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मम्मी ने मेरे साथ लास्ट टाइम जब मैंने पिंक अपने बाल करे थे तो मम्मी ने पहले ही बोल दिया था, अब से तुम कोई हेयर कलर नहीं करोगी, चुपचाप अगर करना है तो ब्लैक कर लो, वरना जैसे हैं वैसे ही रखना, ठीक है। मेरा भी पूरा अब तो ब्लैक ही करूँगी, बट धीरे धीरे वो ब्लीच जैसे ही उतरा ना, मैं सोच रही हूँ यार इतना प्यारा ब्लीच है, मेरे पास ब्रश भी तो है यार। हाँ, तो मैंने सोचा यार इतना प्यारा ब्लीच हो रखा है तो क्यों ना थोड़ा सा कलर कर ही लिया जाए। सो मैंने कर लिया। एंड ये करके पता है, मैं कोई चीज़ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, ठीक है, मुझे खुशी मिल रही है उस चीज़ से, मैं वो करूँगी। बट मेरे लिए अगर तुम मैटर करते हो तो तुम्हारे डिसीजन भी मैटर करते हैं। अगर तुमने मुझसे बोल दिया कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मैं 10 बार अपने आप पे सोचने लग जाऊंगी कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ, मे भी सामने वालों को चीज़ों का सोचने देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो, ठीक है, नज़रिया अलग हो, बट मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मुझे मेरी ही नज़रों से देखे। ओके, सो इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस तो हो गए। सिम्टम्स तो इतने ढेर सारे हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते खुद ही भूल जाऊंगी कि मैं किस बारे में वीडियो बना रही थी। और इसका एक और वो है भाई कि चीज़ें भूल जाती हूँ। मैंने वैसे बताया होगा शायद, अगर मैंने नहीं बताया और मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैंने इस बारे में बताया, तो मैं ये बता दूँ कि आप चीज़ें भी भूल जाते हो इसमें। आप एक दिक्कत थोड़ी है, 100 दिक्कतें एक ही बार में आ जाती हैं, तो चीज़ें भी भूल जाते हो आप इसमें। और चलो मेरा बेस तो अच्छा हो गया, यस। तो चीज़ें भी भूल जाते हो इसमें। और जैसे मैंने टॉपिक चेंज कर दिया ना तुरंत, ये भी बहुत दिक्कत है कि चीज़ें भूल जाते हो। और मैं पता है अपने दोस्तों से बात करती हूँ ना, तो मैं किस टॉपिक पे स्टार्ट करूँगी और वो बात किस टॉपिक पे एंड होगी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ बोलने लग जाती हूँ, बीच बीच में मैं क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा कर देती हूँ जैसे वो टॉपिक चेंज हो जाए। ये भी एक चीज़ है ADHD में। और जो मैं बोल रही हूँ ना कि इतना भी क्या, ये तो नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हैं, तुम नहीं समझ सकते हो। अगर तुम्हें है तो तुम समझ सकते हो, और तुम्हें नहीं है तो तुम नहीं समझ सकते हो कि ये नॉर्मल लाइफ की चीज़ें। मेरे दिमाग पे जिनको नहीं है मैं उनको बता रही हूँ, और जिनको होता है हम सबको मिला के हमारे दिमाग पे क्या बीतती है। और जब आपको ऐसा फील होने लगता है कि ओ मैंने ये काम करा था, ये काम तो मुझे स्टार्टिंग में पसंद था और मैंने करते करते मतलब एंड होते होते छोड़ दिया, इतना आपको ये लगने लगेगा, आप इतना सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि भाई मैं ही ऐसा क्यों करती हूँ। इवन मेरे पेरेंट्स भी बहुत बोलते हैं कि हर काम स्टार्ट कर देती हो तुम, कोई काम पूरा तो करती नहीं हो, ये नहीं करती वो नहीं करती। सो मेरे पेरेंट ओके ब्लश, मैं सोच रही हूँ पर्पल ब्लश लगाऊँ क्या, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। पर्पल हेयर कलर तो पर्पल ब्लश लगाते हैं, नहीं थोड़ा पिंक ही लगाते हैं, पिंक और पर्पल मिक्स करके लगाते हैं। ओके चलो, तो लोग नहीं समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग पे क्या चीज़ थी। और सोचो मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है,
मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ और मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बात ये नहीं कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, मैं कर भी नहीं पाती हूँ, ये सोच के कि यार मैं कहीं सामने वाले को हर्ट ना कर दूँ, मैं ऐसा कुछ ना बोल दूँ कि उसको किसी मेरी बात का बुरे लगे। अरे मैं बात तो करूँ तब जाके मैं कुछ बोलूँगी ना, मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद अकेले देखो, ये मेरा जो रूम है, ये मेरा रूम, घर वर सब, देश दुनिया सब है, यही है जो है, वरना मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने रूम, मेरा रूम मेरा कंफर्ट जोन है। अगर मैं अपने रूम के बाहर भी पैर रखती हूँ ना, भले मेरे पास मेरा फ़ोन ना हो, ठीक है, मेरे पास कुछ ना हो, कोई भी ऐसा वो ना हो जिससे मैं मतलब इंटरनेट ना हो, कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में पड़ी रहूँगी। रूम के बाहर मतलब वो होता है ना कि लॉकडाउन कर दूँ, तो मुझे मेरे रूम में लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रह लूँगी। वो वाला सीन है। मेरे को एंग्जाइटी होने लगती है कभी कभी, सच बताऊँ, मैं घर से बाहर निकलने में मुझे अब एंग्जाइटी होने लगती है कि मैं बाहर चली गई। मुझे ऑलमोस्ट कभी कभी रोड पे घूमने जाऊँगी, वहाँ पे पैनिक अटैक आने लगते हैं कि मैं बाहर क्यों चली गई, और ये सारी चीज़ें। और ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक सब मेरे साथ रहते हैं हमेशा हमेशा 24/7। तो इनके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है भाई। बेड पे पड़ते ही मैं फक, मेरा आई शैडो ख़राब हो गया, अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ यार। नया नया पैलेट था ये, पूरा पूरा नया नया है। शिट भाई, मैं बाकी यूज़ करूँ कि ना करूँ, मेरे को ये हो गया। ये तो सही है, मेरा मूड ख़राब हो गया। और छोटी छोटी चीज़ों से मेरा मूड ख़राब हो जाता है। ये छोटी नहीं है बट मेरे को रोना आ रहा है। और अब मेरा वीडियो बना, इतनी सी चीज़, मेरा आई शेडो में फंगस लग गई है, पता नहीं कैसे मुझे रोना आ रहा है। रोऊंगी नहीं, अब मेरा वीडियो बनाने का मन हट गया। तो इतनी सी चीज़ के लिए, मतलब इतनी सी चीज़, और अब मेरा वीडियो बनाने का मन ही हट गया पूरा देख के, क्योंकि मेरे को ये देख के रोना आ रहा है। और चीज़ें वेस्ट होती हैं ना, तो भाई मेरे साथ इतना होता है कि यार क्यों वेस्ट हो गया, मुझे प्यारा था वो। और मैं, पता है, इंसानों से ज़्यादा चीज़ों को प्यार करती हूँ। एक पेपर को, एक मान लो एक पेपर को भी ना मैं अपनी जान की तरह रखूँगी कि ये पेपर, उस पेपर को कुछ नहीं हो जाना चाहिए। सारा मूड ख़राब हो गया यार। बट मेरे को ये भी है, चलो अच्छा है। फेवरेट था मेरा इसमें शाइनी और ये सारी चीज़ें, मैं क्या करूँ इसको। अब बताऊँ, मैं सच बताऊँ, अब मैं इसको देखने के बाद वीडियो बनाने पे फोकस कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे रोना आ रहा है लेजिट। एक आई शेडो पैलेट के लिए मुझे रोना आ रहा है। ऑल्दो मेरे पास अभी एक और है, एक पिंक वाला, वो अलग था, और ये, बट मेरे को रोना आ रहा है अब इसको लेके कि यार वो ऐसा हो गया। इतनी सी चीज़ हुई, अब मेरा, पता है, मेरे दिमाग में ये कर रहा है कि चलो बंद कर देते हैं वीडियो, बंद कर देते हैं वीडियो, बंद कर देते हैं। और मैं सच बताऊँ, मैं टॉपिक भी भूल गई कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी। आई थिंक यही कि लोग रिलेट नहीं कर पाते, लोग समझ नहीं पाते हैं। सो बस यही, और कुछ नहीं। जल्दी से मैं अपना मेकअप कंप्लीट करूं, क्योंकि अब मेरे को इस पैलेट की टेंशन होने लगी कि मेरे को अब गुस्सा आ रहा है। वो मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक पे कि ADHD से डील कैसे करें। सबसे पहला, ट्राई करो कि टाइम पे सो, और अगर टाइम पे नींद नहीं आती है तो अपना ये काम रात में शिफ्ट कर दो भाई। बहुत वो होता है कि रात में काम करो तो सही है। और सुबह जल्दी उठ के, मैक्स
5 घंटे की नींद लो, 5 घंटे बाद आप क्या कहते हैं कि एक्टिव रहते हो, तो 5 घंटे की नींद लो और क्या कहते हैं कि दिन में सो जाओ 2-3 घंटे, तो उसके बाद भी आप एक्टिव रहोगे। अगर आप लगातार 8-9 घंटे सो गए तो आप लेज़ी रहोगे ही। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। सो हाँ, और उसके बाद क्या कहते हैं कि आईलाइनर लगाना है। मेरा मूड ख़राब हो गया सारा। मैं इतनी एक्साइटेड थी इस वीडियो को लेके और इतनी ज़्यादा वो थी। मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ अपना। अब जब से मुझे पता चला है ADHD के बारे में, और मुझे तो पता है कि मैं रात में हाइपर एक्टिव रहती हूँ। मैं सारा दिन सोती नहीं हूँ, ठीक है। मैं सारा दिन नहीं सोती हूँ कि मैं ट्राई करूँ रात में मुझे जल्दी नींद आ जाए। ओके, इसके बाद ये चीज़ हो गया। दूसरा, मैं सुबह उठ के जल्दी से नहा वहा के पढ़ने बैठ जाती हूँ कि एटलीस्ट 1 घंटा मैं पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे ADHD की वजह से पढ़ाई पे फोकस करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बस ये सोचती हूँ कि भाई बीमारी तो बीमारी, चीज़ें मैं अपनी लाइफ इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को लेकर तो नहीं ख़राब कर सकती हूँ ना, क्योंकि इसकी वजह से मुझे अपने करियर पे भी सोचने में बहुत वो होता है और मैं इतना सेल्फ डाउट करती हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं कि हाँ मैं सेल्फ डाउट करूँ, क्योंकि आई नो इतना इतना टैलेंट, बट क्या आईलाइनर गिरने वाला था। हाँ, इतना टैलेंट है और ये सारी चीज़ें तो कुछ ना कुछ तो जीवन में कर ही लूँगी। बट सेल्फ डाउट जहाँ मैं करने लग जाती हूँ ना, तो मुझे बुरा लगता है कि भाई मैं क्यों सेल्फ डाउट कर रही हूँ। मस्कारा ई, और प्लीज़ इसको आई लैशेस पे लगाने से पहले हमेशा क्लीन कर लो, क्योंकि आई सी ये इतना गंदा था, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे लगाओगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। सी द डिफरेंस। पहले मुझे लगता था यार ये क्या ही काम आता होगा, बट जब से मैंने ख़रीदा है ये बहुत काम आता है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि औरों का पता नहीं, बट पता है मेरी ये साइड की सारी पलकें ऐसे अंदर को मुड़ी हुई हैं, अंदर को, तो वो मेरी आंखों में चुभती हैं। तो मैं कभी कभी जब मेरा फेस काफ़ी ड्राई रहता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। ओके, सो मेरा फेस कभी कभी काफ़ी ड्राई रहता है तो मैं इसकी यूज़ करती हूँ ताकि मैं इनको ऐसे मोड़ दूँ, नहीं तो ये चुभती हैं, फिर मेरे को रोना वोना आने लगता है। अब तो मेरे को ये कि अब बस जल्दी से वीडियो एंड करो भाई। एंड आई डोंट नो ये वीडियो कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, जब तक मैं इसको नहीं वो कर देती हूँ। और इसको एडिट करते टाइम भी मेरा पक्का मूड ख़राब होगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी वो हो गया है कि यार मेरा आई शेडो पैलेट का एक कलर पूरा ख़राब हो गया और मैंने यूज़ तक नहीं करा था, और वो भी न्यूड शेड में था, तो काफ़ी अच्छा कलर था वो। ओके, ब्लश सही है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट में भी लास्ट पार्ट, यस, और क्या ही बचा हुआ है, काजल बचा हुआ है। काजल मेरे पास है नहीं, यस, काजल मेरे पास है नहीं। तो लिपस्टिक में मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद करती हूँ, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे लिप बाम लगाना था ताकि मेरे लिप्स वो रहे, बट मैंने नहीं लगाया। मैं अप्लाई करूँगी ये लोटस का प्राइमर, यस, लिप प्राइमर। पहले मुझे भी, ये मैं खुला में आया था, पहले मुझे भी लगा था यार ये क्या चीज़ है, क्यों ही है भाई, क्या होता होगा, बहुत अच्छा वर्क करता है भाई। ये मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ एक्चुअली ये अच्छा वर्क करता है। अब ये सूख जाएगा तो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी
एंड या इससे मेरा मेकअप ख़त्म हो जाएगा। मेरे लिप्स ऑलरेडी ऐसे हैं, ठीक है, ये मेरे नेचुरल लिप्स हैं, नेचुरल लिप कलर है, कुछ भी नहीं लगाया, बस मैंने अभी वो प्राइमर लगाया है, ठीक है। पिगमेंटेड हैं और ये सारी चीज़ें, बट मुझे पसंद है। यू कैन सी जैसे हैं मुझे वैसे पसंद है, ठीक। मैं नहीं चाहती हूँ ये थोड़ा सा हो जाए, और मेरे पे अच्छा भी नहीं लगता है। सो बाय द वे ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। ओके, सो गाइज आई एम डन एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आप मेरी वीडियो से रिलेट कर पाए। मुझे तो लगा था मैं ये वीडियो पूरी खुशी खुशी बना दूंगी, बट मुझे नहीं पता था एंड होते होते ये हाल हो जाएगा। एंड मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मेरे इंस्पो के कहीं पे भी करीब है ये मेकअप, बट जैसा हुआ अच्छा हुआ है। आई थिंक मैं इससे और अच्छा कर सकती थी, बट एनीवेज मेरे बाल नहीं सूखे हैं। मैं अपना फाइनल आउटफिट दिखाती हूँ। ओके गाइज, दिस इज़ माई फाइनल आउटफिट। गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक एंड मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। उस में भी लाइट डिम थी और ये सारी चीज़ें, बट इन रियलिटी भी मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। काइंड ऑफ सेम है, बट मुझे नहीं लगता सेम है, बट हाँ ठीक है। एंड दैट्स इट, बाय बाय गाइज। और मे बी अगर इफ़ यू वांट कि मैं अपनी सीरीज स्टार्ट करूँ, कि मैं लाइक व्लॉग काइंड ऑफ कि मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ डेली, ताकि मैं अपने ADHD से बची रहूँ, अडल्ट ADHD से, जो कि मेरे चाइल्डहुड से अडल्टिंग तक साथ आ गया है। सो आप कमेंट करो और मेरे को बताओ कि हाँ मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। बाय बाय।